नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। और जहां आज हम बात करेंगे निकाय उपचुनाव की जीत और हार की। अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे सामने आते ही सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। वहीं भाजपा का दावा है कि अधिकांश क्षेत्रों में पार्टी को जनता का समर्थन मिला और ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर मोहर है। नतीजों के बाद दोनों दलों ने अपने अपने दावे किए। अब निकाय उपचुनाव में जीत हार के आंकड़ों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निकाय उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 3 सीटों पर सफलता मिली। सबसे ज्यादा चर्चा बिलासपुर और जगदलपुर की रही, जहां कांग्रेस ने भाजपा को हराकर अपनी पकड़ बरकरार रखी। अब नतीजों के बाद कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश बताया। कांग्रेस का कहना है विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है और जनता का भरोसा भाजपा से उठ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि जीत पैसे की हुई है या मुद्दों की। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भाजपा को समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार सुशासन दे रही है और जनता उसी पर भरोसा जता रही है। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं कि पैसा काम आया है कि मुद्दे काम आए हैं, वो पता चल जाएगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है। इनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं हैं, न तो इनके पास भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे हैं, न तो इनके पास कोई विकास को लेकर कोई मुद्दा है, न तो इनको सुशासन को लेकर कोई मुद्दा है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है और चारों तरफ अच्छा है। कांग्रेस केवल और केवल प्रदेश में जनता को गुमराह करना चाहती है, इसलिए ऐसे घटनाओं को करती है। बहरहाल उपचुनाव के नतीजे भले ही स्थानीय स्तर के हों, लेकिन उनके राजनीतिक संदेश बड़े माने जा रहे हैं। कांग्रेस इसे भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत बता रही है, जबकि भाजपा इसे अपने सुशासन की स्वीकृति मान रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये नतीजे आने वाले चुनाव का संकेत हैं या फिर केवल स्थानीय समीकरणों का असर? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो निकाय चुनाव के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस को 6 सीटें तो बीजेपी को 3 सीटें मिली। अब बीजेपी ये कह रही है कि मोस्टली जगह जनता का समर्थन मिला है और जनता को सरकार पर भरोसा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन पर भरोसा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि आगामी चुनाव का बिगुल है, एक संकेत है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रिंकी पांडे जी जुड़ रही हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करते हैं। संतोष जी, हमेशा आप लोग तो चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव के लिए आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं, बाकायदा रणनीति बनाई जाती है। आप लोगों ने इस उपचुनाव को सीरियसली नहीं लिया या फिर जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आप नहीं? देखिए, चुनाव परिणाम लगता है आप बड़ा ध्यान से आपने पढ़ा नहीं है। अच्छा। 5 नगर पंचायत के चुनाव हैं वो हैं, उसमें से 3 भाजपा ने नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते और कांग्रेस कुछ वार्डों में, कुछ अलग अलग वार्डों में भी उपचुनाव थे, अलग अलग नगर पंचायतों में। उन वार्डों में कांग्रेस जीती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव हैं, उस चुनाव तो भाजपा ने जीता है। कांग्रेस को तो केवल नगर पंचायत अध्यक्षों की 2 सीटें मिली हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। और जहां तक नगरीय निकाय चुनाव का प्रश्न है, पिछला जो चुनाव का रिकॉर्ड है वो भाजपा ने 170 में 126 सीटें भाजपा ने जीती है पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र में। 10 में 10 नगर निगम भाजपा के हैं
नगर पालिका में 49 में 35 भाजपा के हैं, नगर पंचायत में 114 में 81 भाजपा के हैं। तो कहाँ कांग्रेस है? ये तो भाजपा संतोष जी, मैंने तो पूरे अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आपके ही नेता भरे मंच से हमेशा यही दावा और वादा करते हैं कि जनता आपके साथ है, सरकार को चुन रही है। अब आप 2 सीटों का जिक्र कर रहे हैं कि 2 सीटों पर ही उनके अध्यक्ष चुने गए हैं, बाकी की सीटों पर आपके आ जाने चाहिए थे। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि 6 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई है, आपकी सीट में 3, आपके खाते में 3 सीटें गई हैं, तीनों में अध्यक्ष, लेकिन जनता इस बार आपको नहीं चुन रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि जनता को समझ में आ गया है क्या सुशासन है आपका, और कुछ सुशासन नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, तो अब शिफ्ट हो रहा है वोटर्स। नहीं, देखिए, जो चुनाव हुए हैं उसमें देखिए कुछ वार्डों के चुनाव आप गिन रहे हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे वार्ड होते हैं, उनके उपचुनाव हुए हैं, वहां पर उनको आप गिन रहे हैं। लेकिन नगर तो पंचायत आप लोग भी तो इकाई स्तर पर काम करते हैं साहब, आप लोग भी इकाई स्तर पर ही काम करते हैं ना। अलग अलग वार्डों में अपनी अपनी स्थितियां रहती हैं, और निश्चित रूप से अगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हमने 5 में 3 जीते हैं तो ज्यादा तो हमने जीते हैं। और रही बात वार्डों के चुनाव की, तो वार्डों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग वहां पर जनता के वो होते हैं जो कैंडिडेट के आधार पर तय होते हैं। वहां पर वार्ड पार्षद कोई प्रभावी होता है, वो जीत जाता है। और देखिए, चुनाव के जो अंतर हैं आपने देखा होगा, वो बहुत कम अंतर है। कहीं पर 50 वोट, कहीं पर 60 वोट, ये बहुत कम अंतर से जीत हार हुई है। और मुझे लगता है भाजपा जीती है तो कम से कम 500 से ऊपर, 1000 से ऊपर वोटों से जीती है। तो अंतर कहीं ना कहीं बहुत, जहां पर भाजपा आ रही है वहां बहुत कम अंतर है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस के लिए कोई बहुत खुशी का माहौल होना चाहिए, और भाजपा निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले समय और अच्छा करेगी। ठीक है, मैं रिंकी जी का रुख कर लेता हूँ। रिंकी जी, उपचुनाव में, निकाय उपचुनाव में आप लोग जीत कर ये दावा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में असर दिखाई देने लगेगा। ज्यादा अंतर तो सीटों का है ही नहीं, उसके बावजूद आप लोग फूल रहे हैं इतना ज्यादा कि अब आगामी चुनाव में जनता समझ चुकी है कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर से वोट हो गए होंगे। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस को जीत मिली है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार होते हुए आज 2-2.5 साल में ही जनता अगर इन्हें नकार रही है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए, जनता के पास, जनता जो है वो कांग्रेस को विकल्प के रूप में चुनना पसंद कर रही है। कहीं ना कहीं उसका गुस्सा है ये भाजपा के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने बिलासपुर और जगदलपुर जैसे बड़े शहरों में शानदार जीत हासिल करी है। जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के करीबी उम्मीदवार को हराया। वहीं बिलासपुर में आप देखेंगे कि 1062 वोटों के अंतर से जीत मिली। तो ये कोई सामान्य परिणाम नहीं है, ये साफ संकेत है कि भाजपा सरकार के 2-2.5 साल का जो कार्यकाल है उसको जनता पूरी तरह से नकार रही है। जनता के जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन पर स्थानीय मुद्दे उनके कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। जनता के नजरों में भाजपा खरी नहीं उतर रही है। तब तो 2-2.5 साल की सरकार है, उस पर उनके उतने कार्यकाल को जनता देख करके उनको साफ हटा रही है। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में जो इन्होंने वादे किए थे, वो वादों को ये पूर्ण नहीं कर पाए हैं अभी तक। इन्होंने महतारी वंदन में झूठ बोला, क्या जनता नहीं देख रही है? इन्होंने महंगाई डबल करी, क्या जनता नहीं देख रही है? बिजली बिल, लोग बिजली बिल से परेशान है लोग, क्या जनता नहीं देख रही है? आज कौन सड़क पर नहीं है बताइए? किसान सड़क पर है, कर्मचारी सड़क पर है, स्टूडेंट सड़क पर है, शिक्षक सड़क पर है, किसान सड़क पर, हर कोई सड़क पर है। आखिर काम किसके लिए हो रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सुशासन त्योहार के नाम पर कि ये कर दिया, वो कर दिया। ये आपका कैसा सुशासन त्योहार, कैसी सुव्यवस्था है? अगर आपकी व्यवस्था सही में अच्छी होती तो आज आपको जीत मिलती। लेकिन रिंकी जी, अगर व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब होती, रिंकी जी अगर व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब होती तो सारी सीटों पर आपके प्रत्याशियों की जीत होना चाहिए था। सबक सिखाया जाना चाहिए था, एक संकेत जनता देती शासन को कि आप लोग गलती कर रहे हैं, सुशासन तो कुछ चल नहीं रहा। लेकिन यहाँ आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं है।
कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी जो है, बीजेपी को तो चाहिए था कि वो उसको तो डबल इंजन की सरकार है, उसको तो पूरे में आना चाहिए था। वो तो बड़े बड़े बखान करती है ना कि हम तो हर काम कर रहे हैं, हम तो 100 में 100% है। कहाँ गया उनका 100 में 100%? ठीक है, वो बोलते हैं ना कांग्रेस कुछ नहीं है, तो कांग्रेस कुछ नहीं है तो क्या जनता ने ऐसे ही जिता दिया क्या कांग्रेस को? कांग्रेस के लिए विकल्प, कांग्रेस के नाम पर विकल्प चुन रही है जनता। ये चेतावनी दी है इनको कि अभी भी संभल जाइए, आपके पास समय है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन की है और 6 सीट जीत करके इनके मुंह पर एक तमाचा जड़ा है कि ये जनता का तमाचा है, इसको स्वीकार कीजिए। ये आपको जवाब दी है जनता ने। ये अब जो है, अब कांग्रेस पे भरोसा जता रही है। जो जनता ने इनको मौका दिया था एक बार, लेकिन फिर से जनता दोबारा वापस कांग्रेस की तरफ भरोसा लेकर के आ रही है। जनता ने इनको मौका दिया, अब मौका देख लिया। धीरे धीरे जनता अब ये स्वीकार कर रही है कि हमारे लिए कांग्रेस ही सब कुछ कर सकती है, बीजेपी नहीं। बीजेपी केवल झूठ बोलने का, बखान करने का और नकली वादे करने का काम करती है। रिंकी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ। आप मौके की बात कर रही हैं, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और जहां तक मुझे समझ में आता है, भूपेश बघेल सरकार जब आई थी, कांग्रेस को मौका जनता ने तब दिया था और आप लोगों को एक मौका मिला था, लेकिन उस मौके पर आप लोग खरे नहीं उतर पाए, इसलिए दोबारा बीजेपी को चुनना पड़ा जनता को। एक बार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा ये लोग करते हैं। आप मौके की बात कर रही हैं, ठीक है ना? तो देखिए, जीत हार जो है वो जनता परिणाम देती है, जनता चुनती है। जो जनता चुनती है उसे जो सत्ता पक्ष जो हारती है वो स्वीकार करती है, जो जीतती है वो अपने लिए स्वीकार करती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार का बखान लगातार बीजेपी कर रही, जितने झंडे गाड़ रही कि आज तो हमारी पार्टी, हर जगह हमारा वर्चस्व है, आज वो वर्चस्व कहाँ गया? मैं इनको बताना चाहूंगी कि देखिए, आप ये घमंड मत कीजिए, आप ये घमंड पे मत चलिए कि आपने हर जगह जीत हासिल कर ली तो बस अब आपको जनता की जरूरत नहीं है, जनता के वादे पूरे करने की जरूरत नहीं है, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आखिर स्थानीय निकाय चुनाव देखिए, वो किन मुद्दों पर लड़ा जाता है? सफाई, बिजली, पानी, स्थानीय मुद्दों पर ना। तो अब आप सोचिए, जब स्थानीय मुद्दों पर ही ये खरी नहीं उतर रही है, मतलब स्थानीय मुद्दों पर ही जनता अगर इन्हें नकार रही है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो उनको अविश्वास हो चुका है जनता को भाजपा से। तब तो ये आपको लगता है ये लोग रिंकी जी, जनता के कार्य पूरे नहीं कर रहे हैं। रिंकी जी, ये आपको ये लगता लोग है जनता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो। आप रिंकी देख जी, सकते हैं कि किस तरह से जनता परेशान है। रिंकी जी, चाकूबाजी की घटनाएं आए दिन हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, चोरी की घटनाएं। रिंकी जी को मेरी ऑडियो नहीं जा रही है। सुखिए बताइए रिंकी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ हाँ, कि आप जो बात कह रही हैं, वो जो आप बात कह रही हैं 2029 में फिर से विधानसभा चुनाव, ये एक संकेत है जनता की तरफ से, आपको लगता है? फिर से बोलेंगे? मैं पूछ रहा हूं रिंकी जी, 2029 में फिर से विधानसभा चुनाव है, जनता की तरफ से ये संकेत है आपको, आप लोगों को ये संकेत मिल रहा है कि इस बार जनता आपके पक्ष में होगी? क्योंकि ये उपचुनाव है, ज्यादा सीटें भी नहीं थी। बिल्कुल, जनता हमको संकेत दे रही है कि इस बार विकल्प हमारा कांग्रेस है और इस बार हम कांग्रेस को चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये मतलब जनता के तरफ से ये जो संदेश है, ये अच्छी तरह हम लोग देख रहे हैं, अच्छी तरह हमको मिल रहा है कि जनता भी जो है वो छत्तीसगढ़ को भाजपा मुक्त करने का प्रयास पूरी तरह कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा मुक्त प्रदेश बनाने के पूरे मूड में है। संतोष जी, पूरी बात आप सुन ही रहे हैं, लेकिन संकेत की बात अभी रिंकी जी कर रही थी कि 2029 में अब सबक सिखा देगी जनता, जहां जाना है, जिस साइड जाना है। ये एक संकेत हो सकता है जनता की तरफ से, ये चेतावनी भी है जनता की तरफ से इनके लिए। मैं बड़े ध्यान से अभी रिंकी जी की बातें सुन रहा था। मैं उनको अभी ताजा जो घटनाएं हैं वो याद दिला दूं। पूरा प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस नगर पंचायत क्षेत्र में अपने एक आर्म्स एक्ट के आरोपी को बचाने के लिए जिन्होंने धरना दिया, लगातार 3 दिन तक बैठे रहे और आमना अनशन तक की बात वो करते रहे। जय वीरों की जोड़ी इनकी वहां थी, 3 दिनों तक वो लोग धरने पर बैठे और प्रचार किया। उस शिवनंदन कौन सा गलत काम किया?
नहीं क्या गलत जीतता काम है। किया? और मुझे क्या लगता है गलत कि काम किया? ये आप संतोष जी, अगर गलत संतोष जी, तरीके से बचने किसी को बचाने वाले अरेस्ट नेताओं पर करेंगे, मत जाइए, अभी वो गलत राम कुमार तरीके टोपे से पे चली अरेस्ट जाएंगी, करेंगे, तो तो क्या तुषार उसके मानिक लिए पर कांग्रेस चली जाएंगी पार्टी अभी खड़ी वो। नहीं रहेगी? ये मुद्दा अपने ही नहीं है ना कार्यकर्ता चर्चा के लिए का। खड़ी नहीं रहेगी? रही। अपने पूरी उम्मीदवार के लिए प्रदेश खड़ी नहीं कांग्रेस कमेटी रहेगी? के लोग वहां पर धरना देते रहे और धरना देते क्यों रहे और नहीं प्रचार देंगे? भी करते रहे, क्यों और नहीं वो देंगे? सिमरनपुर आपको में क्या भाजपा तकलीफ जीत हो कर रही आई थी? है। क्यों भाजपा नहीं का देंगे? उम्मीदवार वहां पे 500 से ज्यादा वोटों से जीत करके वहां पर नगर पंचायत आप बात सिमरनपुर कर का रहे हैं चुनाव में भाजपा जीता के है। उम्मीदवार तो की? ये अच्छा, संदेश किसके लिए है, जरा रिंकी जी बताएं, ये संदेश किसके लिए है? ये संदेश जगदलपुर कांग्रेस के लिए में है कि कांग्रेस का जो जगदलपुर दिखावा है, में जो भाजपा नौटंकी है, के वो कांग्रेस जगदलपुर की में नौटंकी है, भाजपा वो प्रदेश आम जनता अध्यक्ष बर्दाश्त के नहीं करने वाली है। करीबी और आम उम्मीदवार जनता आने वाले समय में करीबी उम्मीदवार कांग्रेस हारा को है। सबक वो क्या सिखाएगी। संदेश है? ये आप वो नोट क्या कर लीजिए। संदेश है? आप जहाँ पूरी ताकत वो लगाते हैं क्या, वहां पर कौन कांग्रेस कभी किसको जीत नहीं पाएगी। सबक आने वाले सिखाएगा? समय में कौन किसको भाजपा सबक फिर से सिखाएगा? सरकार बनाएगी ये तो और समय बताएगा। ये ये भारतीय कौन जनता किसको पार्टी का सबक संकल्प ही नहीं, सिखाएगा, आम ये जनता समय ने भी शासन बताएगा। सरकार के फिलहाल समर्थन का आपको जो संकल्प जनता लिया ने है। चेतावनी दी है उसे स्वीकार कीजिए। तो तिलमिलाइए मत, तिलमिलाइए मत। जो जिसको संदेश, जो सबक सिखाएगा ना, वो समय बताएगा। अभी जो है, अभी जो चेतावनी आपको जनता दे रही है उसको स्वीकार कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, उसको स्वीकार कीजिए कि कहाँ गलती हो सुरेंद्रपुर रही में है, किसको क्यों चेतावनी जनता दी है हमको सरकार निकाल ने? रही है। आप अभी बताएं आपके ना, 2.5 साल की कांग्रेस के सरकार लोग हुई है, बताएं, आप बताइए 2.5 साल की सुरेंद्रपुर की जनता सरकार ने किसको में, चेतावनी दी? 2.5 साल की सुरेंद्रपुर की जनता ने सरकार में आपको क्यों अगर नहीं जनता जिताया? आपको पूरी साइड ताकत कर लगा रही दी है, आप लोगों तो ने। कहीं ना भूपेश कहीं बघेल आपकी जी, कमी है, जय की रोटी जोड़ी कहीं थी, ना कहीं टी एस कमी सिंहदेव है। थे, बड़े इस बड़े बात नेता को कांग्रेस के स्वीकार वहां बैठे कीजिए। थे और वो क्यों नहीं जीत पाए? और नगर पंचायत की जहां तक बात है, तो 5 नगर पंचायतों में से क्यों 3 तो नहीं जीत भाजपा ने पाए जीती है। आप बोल रहे तो हैं? किसको सबक किसने 3 सिखाया? आम जनता ने आप कांग्रेस क्यों को सबक नहीं जीत सिखाया पाए है कि बोल रहे हैं? कांग्रेस की क्यों नहीं राजनीति जीत में पाए आम बोल जनता रहे हैं? नहीं झुकेगी। जगदलपुर में और आम भाजपा के जनता अभी भी करीबी विष्णुदेव उम्मीदवार, साय के प्रदेश सुशासन के अध्यक्ष साथ ही के खड़ी है। और विष्णुदेव करीबी साय की उम्मीदवार सरकार वो जो क्यों है, नहीं जीत पाए? पूरे 5 साल वो के क्यों बाद नहीं जब जीत चुनाव पाए में भाई? जाएगी फिर से, तो फिर से जीत मतलब करके रस्सी चल आएगी। रही ये है पर बल नहीं आम जा रहा जनता है। कांग्रेस के साथ नहीं है। रस्सी आप जल भ्रम में रही मत है रहिए पर बल कांग्रेस के नहीं लोग। जा रहा है, तो स्वीकार करना ही नहीं है। रिंकी जी, चुनाव के लिहाजों से ये समझा जाए, आप बोल रही हैं जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की करीबी चुनाव नहीं जीत पाए, ये जरूरी है कि बड़े नेताओं के करीबी चुनाव जीते? अगर हम आंकड़ों पे बात देखिए, डालते जिस हैं, प्रकार से, आंकड़ों में अगर हम नजर डालें तो देखिए जिस 5 प्रकार नगर से निकाय चुनाव अध्यक्ष सीटें हैं, जिनमें से 5 में से 3 अध्यक्ष बीजेपी के हैं, आपको तो सिर्फ 2 ही मिली। अगर जनता को सबक सिखाना होता तो ये आंकड़ा थोड़ा या बराबरी का होता या थोड़ा आपके पक्ष में होता। देखिए, मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वो भूपेश बघेल ने ऐसा कहा और वहां नहीं जीत पाए, वहां पर उन्होंने धरना दिया, वो नहीं जीत पाए, तो उसके अगेंस्ट में मेरा ये जवाब था कि आप जीतने की बात कर रहे हैं, तो जगदलपुर में भी प्रदेश अध्यक्ष के करीबी उम्मीदवार थे, वो भी क्यों नहीं जीत पाए? वो भी तो करीबी थे, उनको भी जीत लेना था। और जहां तक आप आंकड़ों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 6 सीटें जीती है उन्होंने, बहुत बढ़िया किया। और आने वाले समय में ये जनता ने इनको चेतावनी दी है कि आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन वाकई में मैं आपको बता दूं, इन्होंने जनता से जो भी चुनावी वादे किए थे, विधानसभा चुनाव में जो भी झूठे वादे किए थे, उन्होंने पूरे नहीं किए। इसीलिए मैं कह रही हूँ झूठे वादे। अब रिंकी जी, आप सतर्कता की बात कर रही हैं, अगर इन चुनावों से बीजेपी पार्टी सतर्क हो जाती है, सावधान हो जाती है, तो 2029 की चुनाव में जो तैयारियां होनी चाहिए वो तो आप लोगों को ही भारी पड़ जाएंगी। संतोष जी, जैसे कि आप लोग करते भी हैं, और आप तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हमको पता है कि कितना सतर्क होगी। अच्छा, संतोष जी तो सतर्क होंगे कि नहीं? जनता समझ, ये जो नतीजे आए हैं इनसे सबक लेंगे कि नहीं? जी, मुझसे सवाल है तो हाँ संतोष जी, आपसे रिंकी जी कह रही हैं अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सतर्क हो जाइए। लगता है। और देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हमेशा गंभीरता से लेती है, क्योंकि जनता के बीच जाने का विषय होता है। हार जीत अलग विषय है, किसी चुनाव में कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता को के बीच में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आम जनता के निर्णयों का सम्मान करती है, और आम जनता जब भी जनादेश देती है उसका सम्मान करने का काम भाजपा ने हमेशा से किया है। और रही बात देखिए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अभी मैंने आंकड़े भी बताए आपको कि लगभग 80% जो हमारे नगर पंचायतें हैं वो हमने जीता हुआ है। और 80% नगर पंचायत यदि हम जीत कर आए हुए हैं, तो इसका मतलब हमारी जो आम जनता, यहाँ की सुधी जनता है, खासकर नगरीय निकाय को, हमारे साथ है।
और यही नहीं, आप ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस बार भी हमने सरकार बनाई है, मैंने विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी है। वो सरकार पूरे 5 साल अभी अपने कामों के आधार पर जब चुनाव में जाएगी, तो आप यकीन करिए आने वाले चुनाव में भी हम फिर से सरकार बनाएंगे। और नगरीय पंचायत में आप देखिए 10 नगर निगम हमारे कब्जे में है, और 10 नगर निगम हमारे कब्जे में है, मतलब अधिकतम जो आम जनता है, वो खासकर शहरी जनता की यदि आप बात करें नगरीय निकाय चुनाव की, तो शहरी जनता का जो मत है वो भाजपा के साथ है और भाजपा के पक्ष में है। इसका मतलब हमने अच्छा काम किया है, हमारे सरकार ने बहुत बढ़िया डिलीवर किया है अपने कार्ययोजना को, अपने घोषणाओं को, तभी जाकर के जनता ने हमें चुनकर फिर से आने का मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो चिंतन का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि आने वाले समय में वो कैसे नगरीय निकाय चुनाव से लेकर के और बाकी चुनाव में आम जनता के बीच जाए, कुछ अच्छे मुद्दे ढूंढे, कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढे जिससे कि वास्तव में बीजेपी को चुनौती दे सके। मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाई नहीं देता है क्या जनता के मुद्दे खड़ी कर पाएगी। जनता के मुद्दे आपको दिखाई नहीं देते हैं क्या? कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को उठाती आई है। शायद आप अपनी मियां मिट्ठू बनना जो है वो आप लोगों की आदत बन चुकी है। आप लोग क्या है अपने में ही मियां मिट्ठू बनने का कार्य करते हैं। वो कहीं भी देखिए आम जनता से आपको सरोकार है, कांग्रेस पार्टी को है नहीं। अभी मैं अगर धर्मांतरण की बात करूंगा, आप लोगों को बहुत सरोकार है, आप लोगों को बहुत सरोकार है ना। अभी छत्तीसगढ़ की आप लोगों को अगर सरोकार कर रही है, मैं अभी ताजा घटना बता दूं आपको, ये जो सरोकार की बात कर रहे हैं ना, आपके सुशासन त्योहार में पूरा सरोकार दिखाई देता है। लोग आते हैं आकर के अपनी समस्या रखते हैं और उनकी समस्या पूरी नहीं होती है, सिर्फ ये सुशासन त्योहार नाम पर चल रहा है आपका। तो आम जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ जुड़िए। आम जनता के मुद्दों के साथ आप लोग जुड़ते नहीं है, आप लोग धर्मांतरण के साथ, धर्मांतरण से पीड़ित लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मांग करने वाले आदिवासियों के साथ आप लोगों को सुनना ही नहीं है। आप लोग केवल अपनी राग अलापते रहते हैं, खाली अपनी राग अलापेंगे कि हमारी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सुशासन त्योहार के नाम पे कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया अच्छा कार्य की है, जनता खुश है। कितने नक्सलियों को आपने मारा? थोड़ा धरातल पर जाइए संतोष जी, थोड़ा धरातल पे जाइए और कभी जमीनी स्तर पर जाके जनता के बीच जाकर उनकी समस्या पूछ लीजिए। कांग्रेस के लिए बहुत क्या समस्या है कि आने वाले समय में जनता के बीच में किस तरीके से जाए और किस मुद्दों को लेकर के जाए। मुझे लगता है मुद्दों का टोटा है कांग्रेस के पास। आपकी सरकार जा रही है ना मुद्दे लेकर, आपकी सरकार मुद्दे लेकर जा रही है ना, कितना हल कर रही है आपकी सरकार मुद्दों को? आपकी सरकार मुद्दे लेकर जा रही है ना, कितना हल कर पा रही है? सुशासन त्योहार में आ रहे हैं ना, जनता आ रही है ना समस्या लेके, कितना हल कर रहे हैं आप लोग और कितना पिछली बार हल किए हैं? है क्या कुछ रिकॉर्ड आपके पास में? कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी ताजा घटना मैं बता रही हूँ, एक मैडम की करौदपुरी ऐसा कुछ जगह है, वहाँ का एक घटना है कि महिला आई थी कि मुझे महतारी वंदन नहीं मिल रहा है, मुझे आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको क्या बोल दिया गया कि ठीक है, वो कहीं ना कहीं केवाईसी में गड़बड़ी होगा तो वो इसलिए आपको नहीं मिल रहा हो। ऐसा होता है क्या? ये समस्याएं दुरुस्त करने के लिए तो रिंकी जी सरकार ये कह रही कि हम सुशासन त्योहार मना रहे हैं। ये समस्याएं जब जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचेंगी तो उसका निराकरण भी किया जाएगा। हालांकि अभी ये जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं ये चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये नतीजे जो आए हैं ये किस पार्टी को संकेत दे रहे हैं और जनता का आने वाले चुनाव के लिए क्या मूड अभी से तैयार हो रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे निकाय उपचुनाव की जीत और हार की। कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को 3 सीट। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले चुनाव में जनता ने अपना बहुमत स्पष्ट कर दिया है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत कांग्रेस को है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा फासला या इतना ज्यादा अंतर था नहीं और आने वाले वक्त में भी जो जनता है वो बीजेपी को ही चुनने जा रही है। लेकिन 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या ये एक संकेत है, और अगर ये संकेत है तो चुनाव में जनता का मूड किस तरफ रहने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।